सुप्रभात सभी को। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में हमारा जो उपनिषद चल रहा है, महो उपनिषद, उसी का अगला भाग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अचंचल मन कहीं पर नहीं दिखता। चंचलता मन का सहज धर्म है। जैसे अग्नि का सहज धर्म गर्मी प्रदान करना है, यही चंचल स्वभाव वाली स्पंदन शक्ति चित्त का स्वाभाविक धर्म है। इसी मानसिक शक्ति को सांसारिक प्रपंच का सहज स्वरूप जानना चाहिए। जो मन अचंचल हो जाता है वही अमृत स्वरूप कहा जाता है, वही तप है। उसे ही शास्त्रीय सिद्धांत की दृष्टि से मोक्ष कहते हैं। मन की चंचलता ही अविद्या है और वासना उसका स्वरूप है। शत्रु रूपी वासना को सद्विचारों के द्वारा काट देना चाहिए। हे निष्पाप मुने, मन को पुरुषार्थ के द्वारा जिस उद्देश्य में स्थिर करो, उसे प्राप्त करके निर्विकल्प समाधि को अर्जित करो। अतएव प्रयास पूर्वक चित्त को चित्त से वशीभूत करके शोक रहित अवस्था के आश्रय से आतंक से दूर रहकर शांति प्रदान करो। विषय विकारों से रहित मन ही मन का पूर्ण रूपेण निरोध करने में समर्थ हो सकता है। किसी राजा को पराजित करने में कोई राजा ही समर्थ होता है। जो तृष्णा रूपी ग्रह के द्वारा ग्रसित किए जा चुके हैं, जो संसार सागर में गिरकर भंवरों के जाल में फंसकर अपने लक्ष्य से दूर भटक गए हैं, उन्हें बचाने के लिए विषय विकारों से रहित मन ही समर्थ है। वही नौका का रूप धारण करके पार लगा सकता है। हे मुने, इस प्रकार के विकार रहित मन के द्वारा इस विशाल बंधन रूपी जाल को विनष्ट कर दो। स्वमेव संसार सागर से पार हो जाओ। अन्य और किसी के द्वारा यह संसार रूप सागर नहीं पार किया जा सकता। जब जब अंतःकरण को आच्छादित करने वाली मन रूपी वासना का प्राकटय हो, तब तब उसका परित्याग करना ज्ञानी मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से अविद्या का विनाश हो जाता है। सर्वप्रथम भोग रूपी वासना का त्याग करो, फिर भेद रूपी वासना का त्याग करो, उसके पश्चात भाव अभाव दोनों का ही त्याग करके निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखी हो जाओ। मन का विनाश ही अविद्या का विनाश कहा गया है। मन द्वारा जो कुछ भी अनुभूति में आता हो, उसमें आस्था कदापि न होने दो। आस्था का परित्याग करना ही निर्वाण है और आस्था के आश्रित रहना ही दुख है। जो प्रज्ञा से रहित है, उन्हीं में अविद्या प्रतिष्ठित रहती है। सम्यक प्रज्ञा संपन्न मनुष्य नाम मात्र के लिए भी कहीं अविद्या को स्वीकार नहीं करते। इस दुख रूपी कंटक से ओत प्रोत संसार रूपी भ्रम जाल में तभी तक अविद्या अपने साथ देहदारी को निरंतर भ्रमाती है, जब तक इसको विनष्ट करने वाली मोहनाशिनी आत्म साक्षात्कार की आकांक्षा स्वयं ही उत्पन्न नहीं होती। यह अविद्या जब परमात्म तत्व की ओर देखती है, तब इसका स्वयं ही नाश हो जाता है। सर्वात्म बोध के दर्शन होते ही अविद्या स्वयं ही लुप्त हो जाती है। केवल इच्छा मात्र ही अविद्या का स्वरूप है और इच्छा का पूरी तरह से नष्ट होना ही मोक्ष कहा गया है। हे मुने, किंतु इच्छा तभी समाप्त होती है जब संकल्प का पूर्ण रूपेण विनाश हो जाए, अन्यथा इच्छा का नाश असंभव है। चित्त रूपी सूर्य के प्रकाश से कली रूपी अंधकार क्षीण हो जाता है। जब चित्त विषय वासनाओं का त्याग कर देता है तथा सर्वत्र गमन करने वाला बन जाता है, तब उसकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही आत्मा एवं परमात्मा के नाम से अभिहित होती है। अवश्य ही यह सभी कुछ ब्रह्म है। वह नित्य एवं चिद घन स्वरूप है, वही अव्यय है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मन नाम की कल्पना की जाती है, उसका कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। वह तो मात्र भ्रम ही है।
इन तीनों लोकों में न तो किसी का जन्म होता है और न ही मृत्यु। ये जो भी भाव विकार दृष्टिगोचर होते हैं, ये सभी अस्तित्वहीन हैं। एकमात्र केवलाभास रूप सर्वव्यापी अव्यय तथा चित्त के विषयों का अनुगमन न करने वाले केवल चिन्ह मात्र ही सत्ता यहाँ विद्यमान है। उस नित्य सर्वव्यापी सर्वत्र व्यापी शुद्ध चिन्ह मात्र उपद्रव रहित शांत स्वरूप एवं शम रूप में स्थित विकार रहित चिदात्मा में स्वयं चित्त ही स्वभावानुसार असंकल्प पूर्वक गमन करता है। चित्त की वही संकल्प रूप अवस्था स्वयं निर्दोष होते हुए भी मनन करने के कारण मन कही जाती है। इस कारण संकल्प के द्वारा सिद्ध मन संकल्प द्वारा ही विनष्ट हो जाता है। मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा सुदृढ़ संकल्प हो जाने से मन बंधन ग्रस्त नहीं होता। यह सभी कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा दृढ़ निश्चयी संकल्प हो जाने पर मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मैं क्षीण काय हूँ, दुखों से ग्रस्त हूँ, मैं हाथ पैर से युक्त हूँ, इस प्रकार के भावानुकूल व्यवहार से प्राणी बंधन ग्रस्त हो जाता है। मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित मुझ में बंधन कहाँ। इस प्रकार के व्यवहारिक जीवन से ओतप्रोत मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मैं मांस नहीं हूँ, अस्थि नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर जिसके अंतस से अविद्या नष्ट हो गई है, वही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आत्म रहित पदार्थों में आत्म भावना होना ही अविद्या जनित कल्पना है। अभ्यास एवं वैराग्य का आश्रय प्राप्त करके बुद्धिमत्ता पूर्वक यत्न से भोग की आकांक्षा को दूर से ही छोड़कर निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करो। यह मेरा पुत्र, मेरा धन, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, वह मेरा है आदि समस्त वासनाएं ही प्रपंच फैलाकर भिन्न भिन्न क्रीड़ा कर रही हैं। तुम अज्ञानी मत बनो, ज्ञानवान बनो, समस्त सांसारिक भावनाओं को विनष्ट कर दो। अनात्म विषयों में आत्म भावना से युक्त होकर मूर्खों की तरह क्यों रो रहे हो? यह मांस का पिंड, अशुद्ध मूक जड़ शरीर तुम्हारा कौन है जिसके लिए बलपूर्वक सुख दुख से अभिभूत हो रहे हो? अरे कितना महान आश्चर्य है कि जो अविनाशी ब्रह्म सत्य है, उसे मनुष्य ने विस्मृत कर दिया है। तुम अपने कर्तव्य कर्मों में सदा लगे रहो, मन को अविद्यादि कर्मों में लिप्त न होने दो। अरे कितने आश्चर्य की बात है कि कमल नाल के तंतुओं को रस्सी बनाकर उनसे पर्वत आबद्ध कर दिए गए हैं। जो अविद्या अस्तित्व रहित है, उसी के द्वारा यह विविध रूपात्मक जगत अभिभूत हो रहा है। उस अविद्या के प्रभाव से तृणवत तुच्छ जागृत सुषुप्तावस्था आदि तीनों जगत व्रज के समान दृढ़ परिलक्षित हो रहे हैं। पुनः महर्षि ऋभु ने कहा, हे पुत्र, मेरे द्वारा कहे वचनों को भली प्रकार सुनो। अज्ञान और ज्ञान, इन दोनों की साथ साथ भूमिकाएं हैं। इनके बीच में अनेक दूसरी भूमिकाएं उत्पन्न होती हैं। अहम भाव ही मूल स्वरूप से पृथक करने वाला है। स्वरूप में अवस्थित होना ही मुक्ति है। शुद्ध सत्ता रूप बोध ही आत्मा का रूप है, जो उस बोध की अवस्था से हटते नहीं। ऐसे साधकों को अज्ञान से पैदा हुए राग द्वेषादि दूषित विकार प्रभावित नहीं कर पाते। आत्म स्वरूप से हटकर वासनात्मक स्वरूप में जो चित्त का डूबना है, इससे अधिक मोह ग्रस्त होना दूसरा नहीं कहा जाएगा और ना हो सकता है। एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करते हुए जो मध्य में मन की अवस्था होती है, उसे ध्वस्त मनन के स्वरूप वाली स्थिति समझा जाता है। लेकिन सभी संकल्पों के पत्थर की शिला के समान भली प्रकार शांत हो जाने पर निश्चेष्ट अवस्था, जिसमें जागृत और स्वप्नावस्था भी प्रायः चेष्टा रहित होती है, वही परास्वरूप स्थिति कहलाती है। अहम भाव के क्षीण हो जाने पर शांत, चेतन तथा भेदभाव से रहित चित्त की स्थिति ही स्वरूप अवस्था कहलाती है। मोह के 7 प्रकार कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। बीज जागृत अवस्था पहला, दूसरा जागृत अवस्था,
तीसरा महाजागृत अवस्था, चौथा जागृत स्वप्नावस्था, पांचवा स्वप्नावस्था, छठा स्वप्न जागृत अवस्था, सातवां सुषुप्तावस्था। तत्पश्चात यही परस्पर मिलकर असंख्य रूप धारण कर लेते हैं। अब इनके अलग अलग लक्षण सुने। प्रथम बीज जागृत अवस्था वह है जो नाम रहित शुद्ध चेतन की भविष्यत में घटित होने वाली चित्त जीवन आदि नाम के शब्दार्थ संबोधन से युक्त अवस्था है। वह बीज रूप में स्थित जागृत अवस्था बीज जागृत नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्ञाता की नूतन अवस्था है। अब आप जागृत अवस्था की यथार्थ स्थिति सुने। नवजात जीव के अंतरंग में यह मैं हूँ, यह मेरा है, अर्थात मैं और मेरेपन के भावों की स्थिति ही मोह की दूसरी जागृत अवस्था कही जाती है, क्योंकि उससे पूर्व यह भावना नहीं थी। महाजागृत अवस्था वह है जिसमें यह वह व्यक्ति है, यह मैं हूँ, वह मेरी चीज है आदि भावनाएं पूर्व जन्मों के संस्कार सहित विदित होती है। अप्रचलित अरूढ़ अथवा प्रचलित रूढ़ एवं तन्मय होकर जो मन की काल्पनिक रचना जागृत अवस्था में होती है, वह जागृत स्वप्न की कही गई है। एक चंद्रमा की जगह दो चंद्रमाओं का, सीप में चांदी का तथा मृग मरीचिका में यानी बालू में जल का आभास होना इत्यादि जागृत अवस्था में अभ्यास को प्राप्त हुए जागृत स्वप्न के विभिन्न प्रकार हैं। स्वप्नावस्था वह कहलाती है जिसमें कुछ समय पूर्व देखा गया दृश्य पुनः दृष्टिगोचर न हो और जागने पर उस दृश्य की मनुष्य को स्मृति मात्र शेष रह जाए। इसके पश्चात स्वप्न जागृत अवस्था वह है जिसमें पूरे विकास को न प्राप्त हुआ स्वप्न जो अनेक क्रियाकलापों द्वारा देर तक टिके तथा जो जागृत की तरह ही उत्पन्न हो अथवा जागते हुए भी स्वप्न दिखाई दे। इन छह अवस्थाओं को पार कर जब जीव की जड़ात्मक स्थिति में प्रतिष्ठा पना होती है, उस बीते हुए दुख बोध से युक्त अवस्था को ही सुषुप्ति कहा गया है। उस स्थिति में यह संसार आंतरिक अंधकार में विलीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे प्रति अज्ञान जनित मोह की 7 भूमिकाओं को बतलाया। इनमें से प्रत्येक भूमिका विभिन्न ऐश्वर्य युक्त विभिन्न अवस्थाओं के रूप में विविध रूप धारण करने वाली है। हे निष्पाप पुत्र, अब मैं तुम्हें ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उन्हें सुनाता हूँ, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मोह पंख में नहीं फंसता। ज्ञानी जनों ने योग भूमिकाओं के बहुविध भेद बतलाए हैं, परंतु मैं तो इन 7 भूमिकाओं को ही विशेष लाभप्रद मानता हूँ। इस प्रकार इन 7 भूमिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाला अवबोध ही ज्ञान कहलाता है। इन 7 भूमिकाओं के अंतर्गत होने वाली मुक्ति जे कही जाती है। पहली ज्ञान भूमिका को शुभेच्छा नाम दिया गया है, दूसरी विचारणा, तीसरी तन्मानसी, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंसक्ति, छठवीं पदार्थ भावना तथा 7वीं तुर्यगा है। इन भूमिकाओं में पुनः शोकाकुल न होने देने वाली मुक्ति निहित है। अब तुम इन भूमिकाओं का विस्तार सुनो। मैं भ्रमित मति क्यों हूँ? शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों से मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा। इस प्रकार से वैराग्य धारण करने से पूर्व जो अभिलाषा जागती है उसे ज्ञानियों ने शुभेच्छा नाम दिया है। इसके बाद शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों के सानिध्य लाभ से अध्ययन आदि के द्वारा अभ्यास एवं वैराग्य भावना से सदाचार की प्रवृत्तियों का प्राकट्य होता है, उसे ही विचारणा नाम दिया गया है। शुभेच्छा और विचारणा द्वारा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति जब क्षीण हो जाती है, ऐसी अवस्था को तनुमानसी कहा गया है। इन 3 भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा वैराग्य भाव के प्राबल्य से जब चित्त निर्मल सत्व रूप में स्थित होता है, इसी अवस्था को सत्वापत्ति कहते हैं। इन सभी भूमिकाओं का अभ्यास हो जाने पर चमकने वाली संसर्गहीन कला सत्वारूढ़ होती है, वही असंसक्ति कहलाती है। इन 5 भूमिकाओं के अभ्यास के फलस्वरूप अपनी चेतना में ही रमते रहने
तथा बाह्याभ्यंतर पदार्थों की भावना के नष्ट होने पर पदार्थ भावना नामक छठी भूमिका में पदार्पण होता है। इन 6 भूमियों के परिपक्व हो जाने पर भेद बुद्धि का क्षय हो जाता है और आत्म भाव में ही साधक की दृढ़ निष्ठा हो जाती है। यही तुर्यगा अवस्था कही गई है। इस तुर्यावस्था को जीवन मुक्त पुरुष ही उपलब्ध कर पाते हैं। इसके बाद तुर्यातीत अवस्था है जो विदेह मुक्ति का विषय है। हे निष्पाप, जो अति भाग्यवान पुरुष सप्तमी तुर्यगावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मा में रमणशील महात्मा महत्पद यानी परम पद को ग्रहण कर चुके हैं। ऐसी जीवन मुक्त आत्माएं सुख दुख के अनुभवों से सर्वथा निर्लिप्त रहती हैं। वे कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होती। अपने निकटस्थ परिजनों के सचेत किए जाने पर जैसे मनुष्य सोते से जाग पड़ता है, वैसे ही वे ज्ञानी जन सत्कर्मों में संलग्न रहकर सनातन आचरण की परंपरा निभाते हैं। इन 7 भूमिकाओं को यदि पशु और मलेच्छा आदि भी जान लें, तो वे भी देह रहते या देह त्याग के पश्चात मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। इनमें संदेह की गुंजाइश नहीं। हृदय ग्रंथियों का खुल जाना ही ज्ञान है और ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर मुक्ति सुनिश्चित है। जैसे मृग तृष्णा में जल की भ्रांति होती है, उसे ही अविद्या कहा गया है। अविद्या का नाश ही मुक्ति है। परम पद के अधिकारी वही हैं जो मोह रूपी सागर से पार हो चुके हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रयत्नों में संलग्न पुरुष ही इन भूमिकाओं में प्रतिष्ठित होते हैं। मन की पूर्णतया शांति के साधन को योग कहा गया है। योग की इन 7 भूमिकाओं को ज्ञान भूमि के अंतर्गत ऊपर बतलाया जा चुका है। इन भूमिकाओं का लक्ष्य है ब्रह्म पद की प्राप्ति। जहाँ तेरा मेरा और अपने परायपन का संकीर्ण भाव मिट जाता है, उस समय न तो भावात्मक बुद्धि अवशेष रहती है और न ही भाव अभाव का चिंतन हो पाता है, क्योंकि जागतिक वस्तुओं की सत्ता आत्म संवेदन मात्र है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। सर्वथा शांत, आलंबन रहित, आकाश स्वरूप, शाश्वत, शिव, दोष रहित, भासमान रहित, अनिर्वचनीय, कारण रहित, न सत न असत न मध्य, संपूर्णता रहित और संपूर्ण भी, मन वाणी से अग्राह्य, पूर्ण से पूर्ण, सुख से सुखतर स्वरूप, संवेदन की पहुंच से परे, पूर्ण शांत, आत्मानुभूति रूप तथा व्यापकता यह ब्रह्म का स्वरूप है। सभी पदार्थों की सत्ता के अतिरिक्त यह चैतन्य भिन्न नहीं है और इसकी प्राप्ति का आधार एकमात्र सम्यक अनुभूति है। दृष्टा और दृश्य का संबंध हो जाने पर मध्य में दृष्टि का जो स्वरूप परिलक्षित होता है, वह दृष्टा, दृश्य और दर्शन से भिन्न साक्षात्कार रूप स्थिति ही है। चित्त के एक देश से दूसरे में प्रवेश करने के मध्य जो अवस्था होती है, उस जड़ता रहित चेतन रूप चिंतन में निरंतर तन्मय रहना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे जड़ चेतन विहीन जो सनातन रूप है, उसी में हमेशा स्थित रहो। जड़ता ही हृदय की पाषाणवत स्थिति है। उसका परित्याग करने पर जो अमनस्क अवस्था है, उसी में सदैव लीन रहो। चित्त को दूर से ही त्याग कर जिस अवस्था में हो, उसी में स्थिर रहो। परमात्म तत्व से सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति हुई, पश्चात उसी मन से विकल्प जाल रूप यह संसार उत्पन्न हुआ। हे विप्र, शून्य से भी शून्य की उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश शून्य है, परंतु इसी से मनोहर दिखाई पड़ने वाली नीलिमा प्रकट होती है। संकल्प के विनष्ट हो जाने पर चित्त वृत्तियां गल जाती हैं और इसी के साथ संसार का मोह रूपी कोहरा भी छट जाता है। ऐसे में शरद ऋतु के आगमन पर स्वच्छ आसमान की तरह वह अजन्मा, आद्य, अनंत, एक चिन्ह मात्र रूप ब्रह्म ही अंतिम रूप से सुशोभित होता है। बिना कर्ता और रंग के आकाश चित्रित सा प्रतीत होता है। बिना दृष्टा के स्वयं अनुभूत निद्राहीन स्वप्न दिखलाई देता है।
यह चिदात्मा साक्षी रूप सम यानी सबके प्रति समान रहने वाला स्वच्छ निर्विकल्प तथा दर्पणवत है। उसमें बिना किसी आकांक्षा के तीनों लोक प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सर्व स्वरूप चिदाकाश रूप और अखंडित ब्रह्म एक है। चित्त की चपलता शांत करने के लिए प्रयत्न पूर्वक ऐसी भावना करनी चाहिए। तीनों लोकों में युक्त ब्रह्म के दर्शन उसी प्रकार करने चाहिए जैसे एक मोटी पत्थर शिला पर रेखाएं उपरेखाएं खिंची होती हैं। ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य कारण के न होने पर इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई। खरगोश के सींग की तरह यह त्रिकाल बाधित है। इस प्रकार मैंने ऋभु का आत्मकथन जो ज्ञातव्य था उसे जान लिया, जो विलक्षणता देखनी थी उसे देख लिया और चिरकाल से थका मैं अब विश्रांति को प्राप्त हो चुका हूँ। हे निदाग, इस संपूर्ण जागतिक माया से विमुक्त होकर तथा संशय विहीन होकर तुम चिन्मात्र के दर्शन करो। चिन्मात्र के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो। जिन्होंने संकल्प बंधन को काट दिया है, जो चित्त त्वर रहित महान पद पा चुके हैं, ऐसे ही साधक निष्पाप होकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मन को वश में करके जो विमनस्क हो गए हैं, शांत चित्तता उनकी प्रखर मेधा की परिचायिका है। वेदांत के विषय में चिंतनशील मनुष्य, जिनकी चित्त वृत्तियों का क्षय हो चुका है और मानसिक संकल्पों के त्याग में अभ्यस्त होने से जिनका मन सुस्थिर हो चुका है, जो मुमुक्षु पुरुष हे और उपादेय दोनों तरह के दृश्यों का परित्याग कर रहे हैं, जो नित्य दृष्टा अर्थात आत्मज्ञान के साक्षात्कार में संलग्न तथा अदृष्टा अर्थात प्रपंच को न देखने वाले हैं, जो ज्ञातव्य परम तत्व में विशेष रूप से जागरूक रहकर जीवन यापन करते हैं, जो रस युक्त तथा रसहीन इन सभी पदार्थों के प्रति अति सुस्थिर वैराग्य भाव से सघन मोहात्मक संसार पथ में सोए हुए हैं। वैराग्य की प्रबल भावना से चूहे द्वारा काटे गए पक्षी के पाश की तरह जिनकी सांसारिक वासना तृष्णा का पाश काट चुका है और हृदय की ग्रंथियां ढीली पड़ गई हैं, ऐसे साधकों का स्वभाव विशिष्ट ज्ञान से उसी प्रकार परिष्कृत निर्मल हो जाता है जिस प्रकार कातक यानी निर्मली फल से जल निर्मल हो जाता है। मन के राग रहित अनासक्त द्वंद्व से रहित तथा निरालंब हो जाने पर पिंजड़े से मुक्त हुए पक्षी की तरह ही मोह बंधन से मन की मुक्ति हो जाती है। संशय रूप दुरात्म भावना जिनकी शांत हो चुकी है, जो प्रपंच कौतुक से विमुक्त हैं, उनका चित्त पूर्णमासी के चंद्र के समान विशेष शोभा पाता है। न मैं स्वयं और न अन्य कुछ ही यहाँ है। मैं तो सभी दोषों से रहित मात्र ब्रह्म हूँ, जिसकी दृष्टि सत असत के मध्य इस प्रकार की है। वही वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला है। जिस प्रकार दर्शनीय दृश्यों की तरफ मन स्वाभाविक रूप से बिना आसक्ति के ही खिंच जाता है, उसी प्रकार धीरमती पुरुष कर्तव्य कर्मों के निर्वाह में संलग्न रहते हैं। भली प्रकार सोच समझकर भोगा गया भोग उसी तरह संतुष्टि का निमित्त बनता है जिस तरह जानबूझकर सेवा में संलग्न चोर चौरकार को छोड़कर मित्रता ही निभाता है। जिस ग्राम में जाने का मन में कभी विचार भी नहीं था, ऐसे ग्राम में अचानक आ जाने पर यात्री जिस आश्चर्य भरी दृष्टि से उसे देखता है, उसी दृष्टि से एक ज्ञानी पुरुष भोग ऐश्वर्यों पे दृष्टिपात करता है। बिना श्रम से उपलब्ध हुई स्वल्प मात्र भोग सामग्री को नियंत्रित मन वाला साधक बहुत अधिक समझते हुए कष्टदायी मानकर त्याग देता है। शत्रु के बंधन से मुक्त हो जाने पर जो राजा भोजन के एक ग्रास से संतुष्ट हो जाता है, वही राजा शत्रु द्वारा आक्रांत और आबद्ध न किए जाने पर राज्य के वैशाल वैभव को भी तुच्छ ही मानता है। हाथ से हाथ को मलकर, दांत से दांत को पीसकर तथा अंगों से अंगों को दबाकर अर्थात स्वकीय संपूर्ण पराक्रम और साहस द्वारा मन को जीतने का प्रयास करें। इस संसार सागर में मन पर विजय पाने से बढ़कर अन्य उपाय नहीं है। इस भयंकर नरक रूपी साम्राज्य में दुष्कृत रूपी मतवाले हाथी भ्रमण करते हैं।
आशा रूपी बाणों और कटोरों से सुसज्जित इंद्रिय रूपी बैरियों को जीतना अत्यंत मुश्किल है। जो इंद्रिय रूपी बैरियों को अपने वशीभूत कर चुके हैं तथा जिन्होंने चित्त के अहम भाव को विनष्ट कर दिया है, उनकी भोग लिप्साएं उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु में कमल का पौधा सूख जाता है। एकत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा जब तक मन को नियंत्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक ही रात्रि में बैताल की तरह हृदय में वासना टिकी हुई रहती है। विवेकशील व्यक्ति अपने मन को अभीष्ट सिद्धि के लिए सेवक के समान सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए मंत्री रूप तथा संपूर्ण इंद्रियों को स्वनियंत्रित करने के लिए सामंत रूप बना लेते हैं, ऐसा मेरा विचार है। मेरे विचार से मनीषी का मन लालच करने के फलस्वरूप स्नेहमयी ललना स्वरूप और पालन करने से पितृतुल्य है। शास्त्रानुकूल आचरण से, स्वयं के एकत्रित अनुभवजन्य ज्ञान प्रकाश से तथा विवेक बुद्धि से मनरूपी पिता परम सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। अति रिष्ट पुष्ट, सुदृढ़, निर्मल, स्ववशीभूत, भली प्रकार चैतन्य तथा आत्मिक सद्गुणों से प्रखर तेजस्विता युक्त सुंदर मन रूपी मणि हृदय में विराजमान है। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मन, बहुविध वासना तृष्णा के कीचड़ से सने इस मन रूपी मणि को विवेक रूपी जल से निर्मल करके साधन सिद्धि के लिए चमकदार यानी परिष्कृत बनाएं। सद्विवेक का अवलंबन लेकर बुद्धि से यथार्थ सत्य का अनुसंधान करके इंद्रिय रूपी बैरियों को तुम छिन्न भिन्न कर पाओगे। इसी से संसार रूपी भवसागर से तुम पार उतरने में सक्षम हो सकोगे। संसार में मात्र आस्था यानी आशा ही अनेक कष्टों की उत्पत्ति का कारण है और अनास्था यानी आशा उपेक्षा रहित जीवन ही सुख का घर समझना चाहिए। वासनाओं के सूत्र से बंधा हुआ यह संसार पुनः पुनः उत्पन्न होता है। वह प्रख्यात वासना अति कष्टदायिनी बनकर समस्त सुखों का पूरी तरह से उच्छेदन करने के लिए आती है। जंजीर से सिंह के बांधने के समान वासना के मोहपाश में धीर, कुलीन, अति बहुश्रुत तथा महान व्यक्ति भी बंध जाते हैं। शास्त्रानुकूल आचरण करता हुआ परम पुरुषार्थ का अवलंबन लेकर और श्रेष्ठ उद्यम करते हुए कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। मैं समस्त विश्वरूप हूँ, मैं अच्युत परमात्म स्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं। इस तरह के बोधात्मक अहम भाव को उत्तम माना गया है। मैं सभी प्रपंच से भिन्न हूँ, मैं बाल के अग्रभाग से कहीं अधिक सूक्ष्म हूँ। इस प्रकार का दूसरा अहम भाव मोक्ष को देने वाला है, बंधन में फंसाने वाला नहीं। जीवन मुक्त आत्माएं ही ऐसे अहम भाव से युक्त होती हैं। मैं हाथ पैर वाला मात्र स्थूल शरीरधारी हूँ, इस प्रकार की मान्यता जो तीसरे लौकिक अहंकार में होती है, उसे अत्यंत निकृष्ट कहा गया है। अहंकार से युक्त दुरात्मा प्राणी ही कष्टमय संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है। इससे प्रताड़ित प्राणी निरंतर पतन की ओर बढ़ता है। इस तृतीय दुखमय अहम भाव का परित्याग करके लंबे समय से शुभ अहम भाव में संलग्न प्राणी शांत चित्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक दो अलौकिक अहंकारों को स्वीकार करके तीसरे दुखप्रद लौकिक अहंकार को त्याग दें। साधन शक्ति की वृद्धि पर इन सब प्रकार के अहंकारों को त्याग कर निरअहंकारता ग्रहण करें, इसी से उत्तम पद की प्राप्ति संभव है। भोगेच्छा ही बंधन कही गई है और उसका परित्याग ही मोक्ष कहलाता है। मन की प्रगति का कारण उसका नष्ट होना है। मन का नाश सौभाग्यवान पुरुषों की पहचान है। ज्ञानी पुरुषों के मन का नाश हो जाता है। अज्ञानी के लिए मन बंधन का कारण है। ज्ञानी पुरुषों के लिए मन न तो आनंद रूप है और न ही आनंद रहित है। उनके लिए वह चल अचल स्थिर सत असत भी नहीं है अथवा इसके मध्य की स्थिति वाला भी नहीं है। अखंड चेतना सत्ता सर्वव्यापक होते हुए भी उसी प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होती जिस प्रकार चित्त में आलोकित होने वाला आकाश सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देता।
तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल से कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोगों को देखने का बहुत-बहुत साधुवाद। मेरी लास्ट स्ट्रीम में किसी ने पूछा था, पोटैटो रनर ने पता नहीं अवोक्टो किसने पूछा था कि देवता कौन है? तो मैं 5 मिनट में एक स्ट्रीम करना चाहती हूँ, वो 5 मिनट की स्ट्रीम होगी, उसमें मैं खाली ये बता दूँगी कि देवता कौन है। और मैं अब से 2-3 मिनट में वो स्ट्रीम स्टार्ट करूँगी। तो आप सब लोगों को बहुत साधुवाद सुनने का। आपका दिन शुभ बीते। ओम शांति। और उस स्ट्रीम के बाद वो 5 मिनट की स्ट्रीम होगी, इसके बाद हम बैक स्टेज पे बात कर सकते हैं और इसके बाद जो मेन स्ट्रीम है वो इस्लाम पर होगी 8 बजे रात को। और उसमें सब लोग थोड़े से मैं स्लाइड्स दिखा दूँगी। और मैंने समीर जी को इनवाइट किया था, पर उन्होंने मुझे रिप्लाई में खाली एक वीडियो भेज दिया। अब पता नहीं वो आएँगे कि नहीं आएँगे, मैं उन्हें स्ट्रीम का लिंक भेज दूँगी और फिर वो उस पर सब लोग जॉइन कर सकते हैं और पैनल पे आ सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं दूसरी स्ट्रीम अभी शुरू करने वाली हूँ।